सो बेसिकली इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अमाइनो एसिड कंप्लीट कर चुका है और हमने बात किया था कि आज हम लोग प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड का सीक्वेंस ही बोलते हैं। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स एक हाई मॉलिक्यूलर वेट का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसी अमाइनो एसिड से बना होता है। कैसे बना होता है? विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये बहुत ही इसेंशियल बायोमॉलिक्यूल होता है जिसका रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टिश्यू में। तो प्रोटीन्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाई मॉलिक्यूलर वेट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये किससे बना होता है? ये बना होता है मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। और किससे बना होता है? विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से बनता है। ये क्या होता है? बहुत ही इसेंशियल बायोमॉलिक्यूल्स है। और ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टिश्यू। तो ये हो जाता है हमारा डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का बात करें तो ये 4 लेवल में इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वांटिनरी। और ईच लेवल क्या करता है? डिटरमाइन करता है इसके फाइनल शेप और फंक्शन को। तो ये क्या होता है? 4 पार्ट में बटा होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटिनरी। तो ये हमारा हो जाता है 4। और यही क्या करता है? डिटरमाइन करता है इसके फाइनल शेप और फंक्शन को। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर का बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है। ये किससे बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। और ये क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है? ये क्या होता है? टुगेदर बाई पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है। तो ये क्या करता है? आइडेंटिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन को डिटरमाइन करता है। अगर एक सिंगल चेंज भी आ गया सीक्वेंस में, इसके प्रोटीन अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में, तो क्या हो जाता है? इसका फंक्शन अल्टर कर जाता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन में अगर वन अमाइनो एसिड में भी चेंज आ जाता है तो सिकल सेल अनीमिया हो जाता है। तो ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है। ये क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि होता है हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट अगर बात करें और क्या करता है? ये डिटरमाइन करता है, determines the identity and function of the protein।
प्रोटीन को। और ये तो मैंने एग्जांपल, अगर ये तो ये याद रखिएगा आप लोग कि अगर किसी भी अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में सिंगल चेंज होता है तो उसका फंक्शन अल्टर कर जाता है। और एग्जांपल सबसे बेस्ट है सिकल सेल एनीमिया। अगर इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल का बात करें तो क्या हो जाएगा, एलानिन, ग्लाइसिन, सेरिन, वेलिन एंड ल्यूसिन, ये हो जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये कौन सा बॉन्ड होता है इसमें, तो इसमें होता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी का। ये होता है एक लोकल फोल्डिंग जब पॉलीपेप्टाइड चेन में आता है उसके रेगुलर स्ट्रक्चर में, जो कि स्टेबलाइज करता है होता है बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड और बैकबोन एटम्स में, मतलब नॉन साइड चेन में, तो वो होता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा द लोकल फोल्डिंग of the polypeptide bond chain into the regular structure stabilizes by hydrogen bonds between backbone atoms। ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एक हो जाता है अल्फा हेलिक्स, सेकंड वन हो जाता है बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स जो होता है इसको बोला जाता है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, स्टेबलाइज होता है बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और किस अमाइनो एसिड में होता है, एवरी फोर्थ अमाइनो एसिड ये क्या होता है, जिगजैग होता है या फोल्डेड शीट होता है, और फोल्डेड शीट होता है, शीट स्ट्रक्चर होता है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बट बिटवीन पैरेलल और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड पे, फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एंटी पैरेलल एंड पैरेलल स्ट्रैंड्स पे। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो इसमें हो जाएगा, इसमें केराटिन, और इसमें हो जाएगा सिल्क फिब्रोसिस, केराटिन या फिर हेयर और बुल में होता है। बॉन्ड टाइप का बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आप दोनों जगह देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर का, मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर का। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल या 3D शेप का होता है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्ड होता है बाय फोल्डिंग एंड बेंडिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर से। तो इसका डेफिनेशन का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 3D शेप ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड
chain formed by folding and bending of the secondary structure. ये स्टेबलाइज्ड होता है, स्टेबलाइज्ड बाय बहुत सारा इसमें वो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, फाइड बॉन्ड मीन्स S. नेक्स्ट आयोनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, इम्पॉर्टेंट का बात करें तो ये डिटरमाइन करता है बायोलॉजिकल फंक्शन, मतलब एंजाइम्स एक्टिव साइट के एग्जाम्पल को। इसका एग्जाम्पल्स का अगर बात करें तो हो जाएगा मायोग्लोबिन एंड लाइसोजाइम। तो ये हमारा हो जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। हाँ, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है ओनली प्रोटीन्स में, और इसका मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन या सब यूनिट्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सिस्ट ओनली इन proteins that have more than one polypeptide bond या चेन रहता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि सब यूनिट दिखता कैसा है, ये इंटरैक्ट कैसे करता है। जैसे हीमोग्लोबिन के इसमें एग्जांपल हो जाएगा हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, 2 अल्फा होता है, 2 बीटा, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ईच चेन क्या करता है? साथ में फंक्शन करता है और एक कंप्लीट प्रोटीन बनाता है। बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व का बात करें तो इसमें कौन कौन सा? पहला तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड काम करता है, सेकेंड वन हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है, एंड थर्ड वन आयोनिक बॉन्ड काम करता है। चारों के बारे में, चारों का डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो प्राइमरी क्या हो जाता है? लीनियर अमाइनो एसिड सीक्वेंस है। सेकेंडरी लोकल फोल्डिंग होता है जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट बनता है। टर्सरी जो होता है वो 3D फोल्डिंग होता है सिंगल चेन का। क्वाटरनरी का बात किया जाए तो ये एसोसिएट होता है मल्टीपल चेन से, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड होते हैं इसमें, दिख ही रहा है। नेक्स्ट अगर बॉन्ड टाइप का बात करें तो प्राइमरी में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्ड में डाइसल्फाइड आयोनिक हाइड्रोजन और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है, और क्वाटरनरी में नॉन कोवेलेंट या कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल का बात करें तो इसमें हो जाएगा इंसुलिन चेन, सेकेंड वन हो जाएगा सेकेंडरी का हो जाएगा केराटिन और सिल्क हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल का बात करें इसमें मायोग्लोबिन लाइसोजिन हो जाएगा, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हीमोग्लोबिन। इम्पॉर्टेंट के बारे में इसके बात करें, इंपॉर्टेंस के बारे में, तो ये क्या करता है? प्राइमरी क्या करता है? डिसाइड करता है उसके यूनिक आइडेंटिटी ऑफ प्रोटीन्स को। सेकेंडरी क्या करता है? प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी और शेप ऑफ द प्रोटीन चेन को। टर्सरी क्या करता है? उसके फंक्शन को कन्फर्मेशन करता है। और क्वाटरनरी क्या करता है? मल्टी सब यूनिट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेशन फंक्शंस में हेल्प करता है। तो ये हमारा हो गया प्रोटीन का टाइप्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बहुत सारा होता है, ये बेसिस पे होता है, जैसे हो जाएगा बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, बेस्ड ऑन फंक्शन एट्सेट्रा। तो बेसिकली हम लोग 3 टाइप का पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन कंपोजिशन और बेस्ड ऑन फंक्शन। अगर बेस्ड ऑन शेप का बात करें, तो ये क्या हो जाता है, 2 टाइप का होता है। टाइप 2 तरह का, फीचर्स और एग्जाम्पल। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला जो टाइप होता है वो होता है फिब्रस प्रोटीन। तो ये क्या होता है, ये लॉन्ग होता है, थ्रेड लाइक होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, और प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जैसे एग्जाम्पल का बात करें तो क्या हो जाएगा, कोलेजन हो जाएगा, केराटिन हो जाएगा और इलास्टिन हो जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये स्फेरिकल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, फंक्शनल होता है, जैसे एंजाइम हो गया और हार्मोन हो गया। एग्जाम्पल का बात करें तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा, मायोग्लोबिन हो जाएगा और इंसुलिन हो जाएगा एक्सेट्रा। तो ये हमारा शेप के बेसिस पे 2 टाइप का होता है। नेक्स्ट अगर बात करें बेस्ड ऑन कंपोजिशन, तो ये 3 टाइप का होता है, सिंपल, कंजुगेटेड एंड डिराइव्ड। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। तो बेस्ड ऑन कंपोजिशन। बेस्ड ऑन कंपोजिशन ये 3 टाइप के होते हैं, फीचर्स और एग्जाम्पल। तो जो पहला टाइप होता है वो होता है सिंपल प्रोटीन। ये क्या होता है, ओनली अमाइनो एसिड यील्ड करता है, ओनली अमाइनो एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस, यील्ड्स ओनली अमाइनो एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस। जैसे एग्जाम्पल का बात करें तो क्या हो जाएगा, एल्ब्यूमिन हो जाएगा, ग्लोब्यूलिन हो जाएगा और केराटिन हो जाएगा। सेकेंड वन का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये क्या करता है, कंटेन अ नॉन प्रोटीन पार्ट या प्रोसिंथेटिक ग्रुप। इसमें एग्जांपल हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा और लाइपोप्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन हो जाएगा। थर्ड वन जो है वो क्या हो जाएगा, डिराइव्ड प्रोटीन क्या करता है, प्रोड्यूस्ड होता है बाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस और डीनेचुरेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन से। प्रोड्यूस्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस
प्रोसेस और डीनेचुरेशन नेटिव प्रोटीन्स। इसका एग्जाम्पल का बात करें तो इसमें हो जाएगा पेप्टोन्स और मेटा प्रोटीन्स। तो ये बेस्ड ऑन कंपोजिशन हुआ। तो हमारा नेक्स्ट जो है बेस्ड ऑन फंक्शन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। सो बेस्ड ऑन फंक्शन, ये बहुत सारे होते हैं लेकिन हम लोग कुछ का ही बात करेंगे। टाइप्स, फीचर्स एंड एग्जाम्पल। इसका फर्स्ट का बात करें अगर टाइप, तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चरल। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल में हो जाएगा कोलेजन एंड केराटिन। सेकेंड वन जो होता है एंजाइमेटिक, ये हो जाएगा कैटालाइज रिएक्शन हो जाएगा, अमाइलेज और पेप्सिन। नेक्स्ट जो हो जाएगा थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है, कैरी करता है मॉलिक्यूल्स को, इसमें एग्जांपल हो जाएगा हीमोग्लोबिन जो कि O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हार्मोनल क्या होता है, रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन। फिर आता है कॉन्ट्रैक्टाइल, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा एक्टिन मायोसिन। ये 12 का टॉपिक है जो हमारे मसल्स में पाया जाता है, डार्क बैंड, लाइट बैंड। 6 वन हो जाएगा डिफेंसिव में एग्जांपल हो जाएगा हमारा इम्यूनिटी का एग्जांपल हो जाएगा एंटीबॉडी। ये भी एक टाइप ऑफ फंक्शन प्रोटीन ही है, एंटीबॉडी। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज स्टोरेज जो होता है वो क्या होता है, रिजर्व प्रोटीन करता है, प्रोटीन। फिर इसके एग्जांपल में आ जाएगा फेरिटीन एंड केसिन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल में हो जाएगा सपोर्ट और प्रोटेक्शन हो जाएगा, एग्जांपल कोलेजन और केराटिन। एंजाइमेटिक में हो जाएगा कैटालाइज रिएक्शन में हेल्प करता है, एमाइलेज एग्जांपल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट कैरी करता है मॉलिक्यूल्स को, जैसे HB हो जाएगा, HB क्या करता है, O2 मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट हार्मोनल रेगुलेशन में हेल्प करता है, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन के हेल्प से ही हम लोग का हाइट इंक्रीज या डिक्रीज़ करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाता है मूवमेंट में हो जाता है एक्टिन मायोसिन। डिफेंसिव में इम्यूनिटी में एंटीबॉडी, वो भी टाइप ऑफ प्रोटीन ही है। स्टोरेज रिजर्व प्रोटीन और फेरिटीन और केसिन हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। सो बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बॉटनी का 3rd पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन हमारा बॉटनी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।